दोस्तों नमस्ते। अगले साल यूपी के चुनाव है और यूपी के चुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ को बहुमत नहीं मिल पाया या बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो योगी का क्या होगा, यह सवाल पूछा जा रहा है। और उसके बाद मोदी का क्या होगा, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। इस सवाल का जवाब देने में आया हूं। योगी और मोदी का क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो यूपी का होगा, यूपी के साथ होगा। क्योंकि यूपी वाले विकल्प क्या चाहते हैं यह भी देख लेना आवश्यक है। महाराष्ट्र में अगर होती नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज से अगर नाराजगी हो, थोड़ा बहुत हम कुछ नाराजगी हो, दिल रूठ गया हो उनसे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का विकल्प औरंगजेब कभी नहीं हो सकता। अगर राजस्थान में थोड़ी बहुत नाराजगी, रूठे हैं हम महाराणा प्रताप से, तो उनका विकल्प मुगल कभी नहीं हो सकते। अगर पृथ्वीराज चौहान से थोड़ा बहुत रूठापन है भी, हमारे जमाने में क्यों नहीं आए या उस जमाने में हमें जन्म क्यों नहीं लेने दिया, यही नाराजगी हो सकती है ना। शिवाजी महाराज से, पृथ्वीराज चौहान से, महाराणा प्रताप से, यही नाराजगी हो सकती है। तो उसका विकल्प मोहम्मद घौरी कभी नहीं हो सकता। पोरस से अगर नाराजगी है तो उसका विकल्प सिकंदर कभी नहीं हो सकता, अलेक्जेंडर कभी नहीं हो सकता। वैसे ही अगर योगी से नाराजगी है तो उसका विकल्प अखिलेश नहीं हो सकता। मोदी से नाराजगी है तो उसका विकल्प राहुल नहीं हो सकता। क्योंकि उनके आने के बाद जो कुछ होगा उनका कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अपना होगा। क्या होगा पता नहीं, कैसे होगा पता नहीं, लेकिन होगा। और जो कुछ होगा वो भयावह होगा। क्योंकि अब तक वह अपनी सत्ता को बरकरार रखने में लगे थे। उनकी सत्ता छूट गई है, तिलमिला रहे हैं और वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वापस मिल भी गई तो फिर से न जाए, और जाने के लिए जो कुछ भी जिम्मेवार है उसको जड़ से मिटा दे, इसकी वो जरूर कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर योगी को बहुमत न मिला तो क्या होगा योगी का, यह सवाल ही गलत है। क्या होगा यूपी का, यह जवाब होना चाहिए। वाराणसी में चल रहा कॉरिडोर का काम, बाबा विश्वनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण, ज्ञानवापी को क्या किया जा रहा है आपको पता है। अगर योगी नहीं आते हैं तो ज्ञानवापी नाम की मस्जिद बहुत बड़ी हो जाएगी और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो जाएगा। अयोध्या में एक सांसद चुनकर आया है। अगर योगी परास्त होते हैं तो अयोध्या का राम मंदिर भी मैं बुरा नहीं चाहूंगा। मथुरा की हम बात कर रहे हैं, शायद मथुरा का मंदिर सफेद दीवारों से कभी भी मुक्त नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप, सफेद दीवारों से का मतलब कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। योगी को हराने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, बहुत बड़ी कोशिश। अब ये कोशिश नहीं बची है, साजिश का रूप लेकर चल रही है। और इतनी भयंकर साजिश कि उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को
जाति जाति में खंडित करने का काम किया जा रहा है। कई लोग ब्राह्मण और ठाकुरों में विवाद निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी वाली सरकार या मोदी वाली सरकार ब्राह्मणों पर, अगड़ों पर, पिछड़ों का साथ देते हुए अगड़ों पर अन्याय कर रही है। यही बात लोगों में परकुलेट करने की कोशिश कर रही है। एक दो पुलिस इनकाउंटर का हवाला देकर किसी दुबे को मारा गया, उसको मारा गया, यह बात कहकर ब्राह्मणों के साथ योगी बहुत बुरा कर रहे हैं, यह फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण और ठाकुर मिलकर अन्य लोगों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के सत्ता की कमान योगी के हाथ में दे रहे हैं। यही बहकावा, यही बात बार बार फैलाई जा रही है और योगी किसी भी तरीके से सत्ता में न आए, यह साजिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अखिलेश के पहले जब मायावती सत्ता में आई थी, योगी के ये 10 साल, अभी 9 साल हो गए हैं, 5 साल अखिलेश के और उसके पूर्व मायावती के 5 साल, 20 साल पहले मायावती ने नारा दिया था। जो पहले नारा देती थी, इनको जूते मारो 4, अब वही मायावती नारा दे रही थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4, यह नारा दिया जाता था। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, यह नारा मायावती ने दिया और इसी वर्ग को इकट्ठा करके मायावती 5 साल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। मायावती को चतुराई से, शांत बैठी मायावती को चतुराई से आगे निकाला जा रहा है और 10 से 15 या ज्यादा से ज्यादा 20% वोट मायावती ब्राह्मण ठाकुरों के ले तो मायावती 2nd नंबर वाली पार्टी बन जाती है और अखिलेश उसी वोट पर कायम रहे तो अखिलेश की सत्ता आ सकती है। अखिलेश की सत्ता आने के लिए मायावती को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है और योगी को हटाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। क्या होगा योगी के हटने के बाद? क्या होने वाला है? योगी तो योगी है, झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे। क्या होगा मोदी का अगर मोदी सत्ता में न रहे तो? वही अपना एक झोला उठाएंगे और फिर हिमालय की ओर चल पड़ेंगे। न बच्चा, न बीवी, न परिवार। हिमालय की किसी गुफा में जाकर बैठ जाएंगे और शांति तपश्चर्या करने लगेंगे। लेकिन हिमालय में इतनी जगह नहीं है दोस्तों कि आपके और मेरे जैसे लोग जाकर बैठ जाए और इस देश की हालात जैसी हो वैसी छोड़ दे। इतनी जगह नहीं है। अगर आप सब लोग हमारे जैसे हिमालय में चले जाए तो उसकी गर्मी के कारण ही हिमालय का बर्फ पिघलेगा और हिमालय नहीं रहेगा, बस एक पर्वत रह जाएगा। तो सोचिए, बस इतना ही बताना है। अगर उनको बहुमत नहीं मिलता है, वो सत्ता में नहीं आते हैं, तो यूपी या देश का कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा हमारा होगा, नुकसान भी होगा और बहुत कुछ होगा। तो बस यह भ्रम फैलाते हुए उतनी सोच कायम रखिए। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज